तो आगे वाले पीछे और पीछे वाले आगे हो जाएंगे। जमाना आ रहा है, देखने में आ रहा है, पुराने लोग जो इस संगत में चल रहे हैं अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। वो सेवा का काम आने पर खुद का मन खराब करते, लोगों का भी मन खराब करते, इधर उधर की बातें करके आदमी के भक्ति और परमार्थ के निशाने से दूर ले जाते, जबकि नए लोगों के अंदर दूसरा भाव देखा गया है। ऐ भाई बहनों, मत बनो पुराने, पुराने बनने में बड़ा नुकसान है। पुराने बन जाओगे अपनी आत्मा को डुबा डालोगे। पुराने बन जाओगे तो गुरु महाराज ने कहा था, अगर तुम अपने को पुराना समझोगे तो तुम्हारा भाव पुराना, भक्ति पुरानी, श्रद्धा पुराना, विश्वास पुराना, आस्था पुरानी, कमाई पुरानी और साधना के भाव पुराने हो जाएंगे। इसलिए कभी पुराने मत बनना, हमेशा नए बने रहना। तरोताजा रहोगे, ताकत नई रहेगी, जोश नया रहेगा, भाव नया रहेगा, गुरु का प्रेम नया रहेगा, साधना करने के उत्साह नए रहेंगे। जोश और खरोश के साथ साधना करके अपना काम कर लोगे, सेवा करके पुण्यों को अर्जित कर लोगे, आदेश बजा करके परमार्थ और भक्ति को हासिल कर लोगे। इसलिए दीनहीन बनो, दीनहीन, दीनहीन जानो अपने को, निपट नीच मानो अपने को। जो दीन बन जाता है वही दीन बंधु को पाता, जो दीन बन जाता वही दीन दयाल को पाता, जो दीन बन जाता वही जो है दीनता ग्रहण करके दीनानाथ को पाता, जो गरीब बन जाता गरीब परवर को पाता। आज तक भगवान को किसी ने भी अमीर बंधु, अमीर परवर नहीं। इसलिए दिल से आप गरीब बन जाओ, दिल से इतना गरीब बन जाओ कि मेरे पास मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु का है। जो उनकी मौज मर्जी से गुजर बसर के लिए मिलेगा उसी में हम अपना गुजर करेंगे। संतोष करो, भाग्य का भरोसा करो, जितना गुजर बसर के लिए चाहिए उसका इंतजाम मालिक करेंगे। बाकी सब छोड़ करके आप इस काम को कर लो जिस काम के लिए आए हो। तो भाई बहनों, ये सबसे बड़ा जरूरी काम है और इस काम को करने में आप अपनी पूरी ताकत लगाइए। अब दूसरे के लिए मत सोचिए, दूसरे की साधना भक्ति की चिंता मत करिए, अपनी चिंता करिए कि मेरा काम नहीं बना तो हम दूसरे का कैसे बनाएंगे। इसीलिए हम लोगों की बातों का असर समाज में कम हो रहा, क्योंकि हम भजन करते नहीं, लोगों को भजन के संदेश देते हैं। हम साधना करते नहीं, लोगों को कहते हैं भजनानंदी बन जाओ। असर बात का तब होगा जब आपके भजनानंदी बनने पर दुनिया भजनानंदी बनाने में बड़ी मदद मिलेगी। इसलिए जो लोग बहाना बना करके, काम का बहाना बनाकर, व्यस्तता का बहाना बना करके और अपने दरवाजे से खुद को खींच लेते हैं, नागा करते हैं, इस पर आप मनन करिए और नई चीज शुरू करिए। इस होली के अवसर पर, होली मनानी है तो संकल्प करके जाओ, दया मांग करके जाओ, हे गुरु महाराज आपके दरबार की दया मिल जाए, आपकी कृपा मिल जाए। होना है सो होली, जो होना है वो हो जाए, होना है सो हो जाए, तेरा दीदार हो जाए, मेरा भी काम बन जाए। ऐ भाई बहनों, इस काम को बनाने के लिए अगर आपने भगवान को नहीं पाया, इस पिंजड़े में बैठी मुनिया को निकाल करके बाहर और भीतर पिंजड़े से उड़ना नहीं सिखाया तो अंत में लूट लिए जाओगे। इसलिए इस कला को सीखो, जिंदा रहते हुए जीवात्मा को इस पर्दे को तोड़ करके अंदर ले जाना और अंदर में आना। जो रास्ता कल महाराज जी ने बताया है उसका खूब अभ्यास करो, खूब अभ्यास करो। और इस समय दया पाने का एक बहुत बड़ा मौका है। अब भजन केंद्रों की स्थापना का जोर होना चाहिए। कोशिश करिए प्रेमियों, हर गांव में एक एक भजन केंद्र बनवा लीजिए। जहां 4-5 गांव के बीच में न्याय पंचायतों में प्रेमी हैं, 2 बीघा 3 बीघे की जमीनें व्यवस्था करके वहां भजन केंद्र बनाइए। ये स्कूल बन जाएगा, पाठशाला बन जाएगी। इसी स्कूल में आत्माओं को जगाने के लिए लोग इकट्ठा होंगे
और आगे तो सबको सत्संगी बन जाना है, सबको भजनानंदी बन जाना है, तभी शांति मिलेगी, तभी